करते हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो आप देखें कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रुप बिहेवियर, जो आपको एक ग्रुप है उसमें किस किस तरह की चीजें हैं, डिफरेंट होती है ना। एक ग्रुप है उसके बहुत सारे, एक कल्चर भी है, तो कल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ना। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में कल्चर में लैंग्वेज आ जाती है, एटीट्यूड्स हैं, रिचुअल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कल्चर तो है, उसमें तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो आपके पास इसी तरह लोग जो उस ग्रुप उस कल्चर के लोग होते हैं तो उसमें डिफरेंट उनके बिहेवियर्स होते हैं, वो उसमें एक बड़ी एक आपको एक कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नजर आती है। तो आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं और उसको एनालाइज करते हैं एज एन एथनोग्राफर। फिर इसी तरह आपके जो मल्टी फेसेटेड डायमेंशंस हैं ग्रुप में, उनका इंटरेक्शन है उस कल्चर सेटिंग में, उस बिहेवियर में, उसके दरमियान फिर आप एक रिलेशनशिप भी फाइंड आउट एक रिसर्चर कर सकता है, उसमें उसको इंटीग्रेट कर सकता है। जैसे अगर आपने लैंग्वेज भी देखी, आपने उनके एटीट्यूड भी देखे, उनके रिचुअल्स भी देखे, या उनके कुछ इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, वो भी उसके साथ आपको मिल रहे हैं, तो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। जब ग्रुप्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर आप डिफरेंट चीजों जो आपके सामने आ रही है उनके दरमियान आप एक रिलेशनशिप भी आपको समझ में आने लगता है, अंडरस्टैंड आप उसको कर सकते हैं और इस पर जो है वो अपना एक व्यू दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह हर रिसर्च मेथड के कुछ लिमिटेशंस उसकी होती हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसी तरह एथनोग्राफी रिसर्च के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ये रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब जब तक आप एज ए रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसको रियल सेटिंग में या जहां पर वो रह रहे हैं उनकी साइट पर उनको क्लोजली आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे और फिर उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर आप इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे, तो आपके लिए उस चीज को नरेट करना मुश्किल हो जाएगा, रिपोर्ट को प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सोनली इस पर डिपेंड करती है। वरना आप देखेंगे क्वांटिटेटिव स्टडीज जो है वो आप करते हैं, जैसे कोरिलेशन स्टडी आप कर रहे हैं, सर्वे आप लोग जो रिसर्च मेथड 2 में रिसर्च भी कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप एक पार्टिसिपेंट के पास एक दफा जाते हैं, योर पार्टिसिपेंट हैज फिल्ड अप द क्वेश्चनर यू हैज गिवन ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन, तब उसने वो फिल कर दिया, वो ले आए और आपने उसका एनालिसिस, उसकी स्कोरिंग की, और स्कोरिंग के बाद आपके पास यू हैव अ क्वांटिटेटिव वैल्यू। अब उस क्वांटिटेटिव वैल्यू की बेस पर आपने इंटरप्रिटेशन दे दी। और कलेक्टिव आप जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका एक होता है कि ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन हाउ योर पार्टिसिपेंट्स बिहेव टुवर्ड योरसेल्फ एंड टुवर्ड द रिसर्च। तो उसको एक कलेक्टिवली दे देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपको आपकी एक ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जब तक वो ऑब्जर्वेशन आपके पास नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड किया हुआ आपने उस ऑब्जर्वेशंस को प्रॉपर्ली और जिस तरह आपको करना चाहिए, तो आपके लिए इंटरप्रेट करना चीजों को मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा एक जो है वो रिक्वायर्ड होती है इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। फिर एक और डिसएडवांटेज ये है कि it is difficult for you to check the validity of researcher conclusion। अब रिसर्चर का जो conclusion है वो बेस्ड कर रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, उसके जो फील्ड एक्सपीरियंसेस हैं उसने वहां देखा, उसके बेस पर उसने उसको conclusion को किया। अब उसकी वैलिडिटी को बहुत ज्यादा जो है वो चैलेंजिंग है, क्योंकि आप देखें कि जब इंटरनल वैलिडिटी, जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप जितने एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं तो उतना ही आपकी इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रांग होती चली जाती है। और इसी तरह आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होती है कि जहां आप अपने कंक्लूजन को जर्नलाइज करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को जर्नलाइज करते हैं। लेकिन जब आपने एक ग्रुप में जाकर किया, वहां पर आपके लिए फील्ड में स्पेशली जाते हैं, तो वहां पर आपको एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, उन पर कंट्रोल आपका मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक कल्चर ग्रुप को कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक सेटिंग में चीजों को स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर भी जर्नलाइजेशन आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसकी कंक्लूजन की वैलिडिटी जो उसने प्रेजेंट किया है, कंक्लूड किया चीजों को, वो कितने वैलिड हैं, उसको चेक करना और उसको करने में, उसने को जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है तो उसको वैलिडेट करने में मुश्किल पेश आती है। फिर इसके अलावा ऑब्जर्व बायस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एलिमिनेट। अब
यहाँ पर जितनी भी आप कोशिश करें, ऑब्जर्वर जब देख रहा है और इस पार्टिसिपेंट्स को स्टडी कर रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहाँ उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने बायसनेस को कंट्रोल करे। हालांकि एक अच्छा रिसर्चर जो है उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो बायस फ्री वर्क को सामने लेकर आए, क्योंकि उसे खुद भी इस बात का अंदाजा होता है कि वो कहीं भी उसकी अपनी परसेप्शन, अपने व्यूज और अपने बिलीव जो हैं वो उस पर इन्फ्लुएंस ना कर सकें। लेकिन फिर भी उसको आप एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट्स इन नेचुरल सेटिंग। और ऑब्जर्वेशन स्टडी में मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की डिफिकल्टीज आती हैं कि आपको अगर कम तो करेंगे और कोशिश करते हैं कि कम करें। एक अच्छा रिसर्चर जो है वो उसको कम करने की कोशिश करता है बायसनेस को, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर बायस जो है वो उसके होने के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं और उस पॉसिबल नहीं होता आपके लिए कि इसको कम्प्लीटली आप उसको जो है वो उसको रिमूव करें या उसको एलिमिनेट करें। फिर इसके अलावा एथनोग्राफी रिसर्च दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसमें बहुत वक्त लगता है। इट टेक्स यू मंथ टू कंप्लीट योर रिसर्च। क्या आप बार बार अगेन एंड अगेन यू विजिट द साइट एंड यू ऑब्जर्व द पार्टिसिपेंट्स, और आपको वहां जाकर उनको स्टडी करना होता है, उनको ऑब्जर्व करना होता है। फिर रिसर्च के दौरान भी, डाटा कलेक्शन के दौरान भी कुछ इश्यूज होते हैं और आपको उन्हें भी हैंडल करना होता है, तो इसमें टाइम लगता है। तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है और बाज़ औक़ात नहीं होता आपके पास इतना वक्त, या आपके लिए मुश्किल हो जाता है, एक रिसर्चर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक लंबे अरसे तक एक स्टडी को कर सके। ये एक इसका बहुत एक मेजर एक इसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा एक अच्छी एथनोग्राफी के लिए वेल ट्रेन रिसर्चर इज रिक्वायर्ड। अब इसमें जो ट्रेनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखें कि अब आप एक नेचुरल सेटिंग में जा रहे हैं, आप उस जगह जा रहे हैं जहां पार्टिसिपेंट रहते हैं, काम करते हैं, तो आप उनके कल्चर में जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आप अगर अच्छे ट्रेनर नहीं हैं, अगर आप अच्छे उसमें स्किल्ड नहीं हैं, तो आप बहुत सारी चीजों को जो है वो मिस कर देंगे और आपको बहुत ऐसे कुछ आपके एथिक्स भी होते हैं और कुछ आपको अगर ट्रेनिंग आपके पास नहीं है, एक रिसर्चर एथनोग्राफर जो है उसके पास वो कोई ट्रेन रिसर्चर नहीं है, तो उसके लिए डाटा कलेक्शन और ये चीजों में उससे टेक्निकल एरर्स होंगे जो उसकी फाइनल रिजल्ट पर, उसके कंक्लूजन पर उसका असर होगा। तो इसके लिए एक एथनोग्राफी शुरू करने से पहले एक अच्छी मतलब इससे रिलेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए रिसर्चर के पास कि हाँ वो कर सकता है और उसको इन चीजों को, वो जो इश्यूज होंगे, चैलेंजेस होंगे, उनको भी वो हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है इफ ही और शी इज डूइंग द एथनोग्राफी रिसर्च फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट्स बेटर to initiate that work with experienced ethnographer, experienced trained लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, और तो वो काम आपके लिए ज्यादा आपको अच्छे तरीके से आपसे होता है और आपको समझ में आता है। बहरहाल एथनोग्राफी रिसर्च जो है वो एक बहुत अच्छा एक रिसर्च मेथड है, स्पेशली व्हेन योर एम इज टू स्टडी अ कल्चर को, स्पेसिफिक ग्रुप और अ कल्चर और अ कमेटी, और आप इसके किसी कमेटी के प्रोसीजर को, उसके सिस्टम को आप जब अंडरस्टैंड करना चाह रहे होते हैं, तो आपके लिए ये एक रिसर्च मेथड जो है एक बड़ा अच्छा रिसर्च मेथड हो सकता है। जब आप किसी ग्रुप को, किसी कल्चर को स्टडी करना चाहें, तो एथनोग्राफी जो है वो आपके लिए जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। एप्लीकेशन ऑफ एथनोग्राफी रिसर्च इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स एथनोग्राफी की पाकिस्तान में भी एक एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, बल्कि आप चाहें तो एथनोग्राफी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस रिसर्च मेथड के जरिए आप पाकिस्तान में डिफरेंट जो कल्चर ग्रुप्स हैं आप उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके शेयर्ड पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपको वैरायटी के कल्चर नजर आएंगे। अगर आप मुल्तान की तरफ जाएं तो वहां पर आपको एक स्पेसिफिक कल्चर नजर आता है। इसी तरह आप गिलगित बल्तिस्तान में जाएं तो वहां आपको एक बाकायदा कल्चर नजर आता है। चित्राल का एक डिफरेंट कल्चर नजर आता है। इसी तरह हमारे यहाँ फाटा के इलाके हैं, कबायली इलाके हैं, वहां भी ग्रुप्स हैं, उनके कल्चर पैटर्न्स को आप स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आए हुए लोग भी रह रहे हैं, जो अभी तक पाकिस्तान में तो रह रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अभी भी अपनी एक आइडेंटिटी के साथ, अपने उन कल्चर बिलीफ्स के साथ, पैटर्न्स के साथ पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं, उनका भी लाइफ स्टाइल, उनके बिलीव्स, उनके कम्युनिकेशन पैटर्न्स को देखते हैं। इसके अलावा
पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप एडवोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एथनोग्राफी रिसर्च। फीमेल के इश्यूज पर आप बात कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में वुमेन की भी जो है वो उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से या उन्हें ऑप्रेस किया जाता है या उन्हें डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फोर्सफुली यूज किया जाता है उनकी कंसेंट के बगैर, या उन्हें बहुत सारे ऐसे कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। आप उन्हें भी हाईलाइट कर सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं थ्रू एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफी रिसर्च जो है उसमें आप फेमिनिन जो इश्यूज हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं वो इसी तरह अगर आप देखें तो एथनोग्राफी रिसर्च में आप एथनोग्राफी नॉवेल का जो हमने पढ़ा था उसको भी आप यूज कर सकते हैं कि बाकायदा ऐसे नॉवेल, अगर आप में ऐसी एबिलिटी है कि आप ऐसे नॉवेल्स लिख सकें या आप ऐसे कुछ क्रिएटिव काम सामने ला सकें, तो आप किसी स्पेसिफिक कल्चर को सामने रखकर आप जो हैं उस एक नॉवेल एक इस तरह का वर्क सामने ला सकते हैं। हालांकि दैट इज नॉट द रियल वर्क। नॉवेल जो होता है फिक्शनल वर्क होता है, लेकिन उसमें भी कल्चर पैटर्न्स डिस्कस हो रहे होते हैं, उसमें भी बिलीव्स किस तरह ट्रांसफर होते हैं और किस तरह एक कल्चर से एसोसिएटेड होकर लोग उसी स्टाइल में बिहेव करते हैं, उनके थिंकिंग पैटर्न भी वैसे ही होते हैं। तो बाकायदा एक स्टोरी की फॉर्म में और आप एक कल्चर को लेकर बेस बनाकर आप एक नॉवेल टाइप की एथनोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी आपके अंदर है और आप समझते हैं कि आप इस तरह का क्रिएटिव काम कर सकते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस हवाले से काम करते भी रहे हैं। इसी तरह आप किसी पर्सन को लेकर उसकी लाइफ में जो चेंजेस आई हैं, जो डेवलपमेंट होती रही हैं, उसके जिस तरह बिलीव्स बने हैं, वो एक कल्चर के साथ एसोसिएटेड जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरह वो बिलीव्स बने हैं, किस तरह उसका लाइफ स्टाइल, उसका पैटर्न जो है वो डेवलप हुआ है, आप उस पर्सन को भी स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह इवेंट के हवाले से आप किसी इवेंट को बेस बनाकर आप एथनोग्राफी रिसर्च कर सकते हैं। वो इवेंट जो किसी स्पेसिफिक कल्चर में होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसमें देखें जैसे बसंत है, तो बसंत जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में तो नहीं होती है, वो हमारे ही कल्चर में होती है, इंडिया में या पाकिस्तान में। तो आप देखें कि इस इवेंट पर लोग किस तरह बिहेव करते हैं, इसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं इससे रिलेटेड। तो आप इस इवेंट को, बसंत को बेस बनाकर भी यहाँ पर एक कल्चर को स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इस इवेंट का एक स्पेसिफिक कल्चर से ताल्लुक है, या ये कल्चरल एक्टिविटी है जिसको लोग करके जो है वो एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं और उसको बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें आप देखें कि बहुत से लोग खाने बनाते हैं, कलरफुल ड्रेस पहनते हैं उस इवेंट पर, सिर्फ यही नहीं कि वो पतंग उड़ा रहे होते। तो आप बाकायदा उसको स्टडी कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आप जो हैं वो केस स्टडी कर रहे हैं, या आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेसिफिक कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में जो है उस इवेंट को देख रहे हैं। तो आप देखें कि आपके पास बहुत सारी इसमें वैरायटी है, कोई स्पेसिफिक किस्म का वो नहीं है, आपके पास वैरायटी है कि आप एथनोग्राफी रिसर्च भी कर रहे हैं तो किसी एक उसमें नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको यूज करते हुए आप जो है पाकिस्तान में एथनोग्राफी रिसर्च करके उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एथनोग्राफी रिसर्च के हवाले से हमने आज पढ़ा और आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अंडरस्टैंड किए हैं, डिजाइन भी अंडरस्टैंड की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी और इसके साथ आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं, और अब हमने इसकी एप्लीकेशन भी स्पेसिफिकली पाकिस्तान में देखी है। तो अगर आप एथनोग्राफी रिसर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें स्किल्ड होना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद एक कल्चर को स्टडी करने के लिए एथनोग्राफी रिसर्च जो है वो एक सुटेबल मेथड है और इसे पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस एथनोग्राफी रिसर्च से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप जो है वो कर सकते हैं। I am here to answer every query raised by you. Thank you.